बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ौक अहमद और मैं हूँ अंजला इरफान और मैं हूँ इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे इस अहम खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर गिराने के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वकील नस्ला टावर मुनीर ए मलिक ने दलाइल दिए कि कमिश्नर कराची अपनी रिपोर्ट में झूठ बोल रहे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि हमने नस्ला टावर के मामले पर तमाम फ्रीकैन को सुना है। मुनीर मलिक ने कहा कि अदालत सिर्फ ये देख ले कि सर्विस लें पर इंक्रोचमेंट है कि नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सर्विस रोड तो है ही नहीं। बात करने के लिए अरशद बेग हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, बताइए समाअत का मजमूई अहवाल क्या था? जी हाँ, बिल्कुल। आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर्स के से मुतल्लिक नजरसानी की दरख्वास्त की समाअत हुई है। इस मौके पर नस्ला टावर के वकील जो है अदालत में पेश हुए। उनका ये कहना था कि ये केस हुकूमत का नहीं है, ना ही वफाकी हुकूमत का है और ना ही सिंधी मुस्लिम सोसाइटी का है। हमने वफाकी हुकूमत से ज़मीन खरीदी है और कब्जा नहीं किया। KMC और सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को नोटिस जारी करके असल लेआउट प्लान जो है प्लान मंगवाया जाए, जिस पर जो है नस्ला टावर के वकील ने मजीद कहा कि मुतअद्दिद इमारतें शारे फैसल पर बनी हुई हैं। इसी तरीके से दूसरी इमारतें भी तामीर की गई हैं। इसी तरह 23 प्लाट और भी हैं जो अलाट किए गए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बता दें कि नस्ला टावर 780 गज से 1121 गज कैसे हो गया। अलाटीज घर से बेघर हो जाएंगे, वकील अलाटीज का कहना था। क्या अलाटीज के चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या अलाटीज के पास कोई टाइटल डॉक्यूमेंट है जिस पर जो है बगैर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने बगैर जायजा लिए प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो हम पैसे नहीं दिला सकते। अदालत ने नस्ला टावर गिराने के खिलाफ दायर दरख्वास्त जो है नजरसानी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत ने नस्ला टावर खाली कराने के लिए 1 माह की मोहलत दी है और अदालत ने कमीशन कराची को हिदायत जारी कर दी है कि नस्ला टावर को मिसमार करके रिपोर्ट जो है अदालत में पेश करें। जी अरशद बेग, आपका शुक्रिया। शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद सिंध हुकूमत पर बरहम। पूरा कराची गंद से भरा है, गटर उबल रहे हैं, थोड़ी सी बारिश में शहर डूब जाता है। बच्चे डूबते हैं, डूबें, किसी को परवाह नहीं, सब पैसा बनाने में लगे हैं और यही वफाकी हुकूमत का हाल है। कहा कि सियासी झगड़े अपनी जगह, लोगों को सर्विस दें, नहीं दे सकते तो जाएं किसी और को आने दें। कराची तजावुजात केस में रिमार्क्स। अदालत ने वज़ीर आला सिंध को नाले के मुतासरीन की बहाली के लिए 1 साल का वक्त दे दिया। इब्तदाई रिपोर्ट 2 हफ्तों में तलब कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गुज्जर नाला मुतासरीन की जानिब से लार्जर बेंच बनाने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन अदालत में पेश हुए। कहा कि मुतासरीन की बहाली के लिए पैसे नहीं है। सिंध हुकूमत शदीद माली बहरान का शिकार है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने कुछ नहीं किया सुबह में। एडवोकेट जनरल ने कहा कि अच्छी बात है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि आपकी तरजीहात कुछ और है। एडवोकेट जनरल ने कहा कि गुज्जर नाला मुतासरीन के लिए 10 अरब रुपए चाहिए। अदालत ने इस्तफसार किया कि सिंध हुकूमत का बजट कितना है। एडवोकेट जनरल ने कहा कि इस वक्त नहीं बता सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि मिस्टर एडवोकेट जनरल सिंध, जिस तरह आप बात कर रहे हैं ये कोई तरीका नहीं है। एडवोकेट जनरल सिंध का रवैया देखें, शर्म आनी चाहिए सिंध हुकूमत को। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पूरा कराची गंद में भरा हुआ है। क्या ये कराची शहर है? ये तो गार्बेज दिखाई देता है, कोई नहीं देखने वाला। हुक्मरान तबके को कोई परवाह नहीं शहर की। गटर उबल रहे हैं, थोड़ी सी बारिश में शहर डूब जाता है। शहर इस तरह चलाया जाता है, 1 इंच भी काम नहीं हुआ कराची में। यह है सिंध हुकूमत। कहते हैं पैसा नहीं, खरबों रुपए की बाहर से मदद आती है। क्या करते हैं कुछ पता नहीं। गैर कानूनी कब्जे हैं, सड़कें बदहाल हैं, कुछ नहीं कराची में। और इस सब की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आयद होती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सियासी झगड़े अपनी जगह, मगर शहरियों को सर्विस दें। अगर नहीं दे सकते तो जाएं और किसी और को आने दें। अदालत ने हुक्म दिया कि मुतासरीन की बहाली सिंध हुकूमत का काम है। वज़ीर आला सिंध मुतासरीन की बहाली के लिए फंड की फराहमी को यकीनी बनाए और 2 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करें। अरशद बेग, 92 न्यूज़, कराची। कराची में ज़मीन पर कब्जे के लिए कचरे का इस्तेमाल किया जाने लगा। मलीन नदी में रिहायशी इलाके से मुतसल 200 एकड़ ज़मीन पर कचरा फेंका जा रहा है। मलीन नदी में लाखों टन कचरा जमा करके ज़मीन को हमवार कर दिया गया। कराची से वकास फाकिर की रिपोर्ट देखिए। जमीन पर कब्जे के लिए कचरे का इस्तेमाल। खरबों रुपए मालियत की सरकारी जमीन पर कब्जे के लिए सरकार की मिली भगत से कचरा डंप किया जाने लगा। मलीर नदी में रिहायशी इलाके से मुत्तसिल 200 एकड़ जमीन पर कचरा फेंका जा रहा है। क्रीक क्लब और मंजूर कॉलोनी से मुत्तसिल 7 किलोमीटर तक एरिया पर कचरा फेंका जा रहा है।
जराये के मुताबिक सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट शहर भर से कचरा जमा करके मलीर नदी में फेंक रहा है। मलीर नदी में लाखों टन कचरा जमा करके जमीन को हमवार कर दिया गया। मलीर नदी को लैंडफिल साइट बनाने से चौड़ाई कम और बहाव रुक गया। मलीर नदी पर मुबैना कब्जे से मलीर एक्सप्रेसवे मंसूबे का रूट भी मुतासिर होगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी सिंध हुकूमत को खत लिख दिया, कहा कि मलीर नदी को डंपिंग यार्ड बनाकर जमीन पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। माहौलियात को भी नुकसान पहुँचाया जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी ने फौरी तौर पर सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। वकास बाकर, 92 न्यूज़, कराची। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि थोड़े से लोग इंतखाबी इस्लाहात की मुखालफत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पंजाब में असल मुकाबला है, लोग गवर्नेंस सिस्टम देखेंगे। हर हारने वाला कहता है धांधली हो गई, EVM बहुत सारे मसाइल हल कर देगी। करप्ट सिस्टम वाले लोग EVM पर एतराज़ कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। कौन है जो चेंज नहीं होने देते? ये छोटा सा वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये थोड़े से लोग हैं, ये बेनिफिट कर बैठे हैं इस करप्ट सिस्टम से, और वो सबसे बड़े हमारे दुश्मन हैं। सारे जो इस मुल्क का वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो चेंज नहीं चाहता, वो अपोज कर रहा है हमें। अब इससे ज्यादा चीज क्या हो सकती है कि EVM मशीन्स को अपोज कर रहे हैं। हर इलेक्शन में कोई जो हारता वो कहता धांधली हो गई। जो एक करप्ट सिस्टम से बेनिफिट कर रहे हैं वो इसको अपोज कर रहे हैं। और ये जो आखिरी 2 साल हैं ये क्रिटिकल है हमारे लिए। जो असल बैटल है वो इस वक्त पंजाब की है, और पंजाब में लोग बड़े ये कहते हैं कि जी देखें आपने बड़े चेंजेस कर देते हैं, ये आप फ्रीक्वेंट चेंजेस हैं। नाज़रीन, लाहौर से आपको खबर देंगे जहां नून लीग ने हुकूमत मुखालिफ महाज गर्म करने की हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया है। ज़राए का बताना है कि नून लीग ने इलाकाई जमातों से राबतों का टास्क अहम लीगी रहनुमाओं को सौंप दिया है। इसी पर बात करने के लिए मियाँ शाहिद नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ शाहिद नदीम, बताइएगा क्या हिकमत अमली तैयार की जा रही है और इब्तदाई तौर पर किन जमातों से राब्ता किया जाएगा? आज हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए इलाकाई जमातों और सिविल सोसाइटी से राब्तों का फैसला कर लिया गया है। हमारे ज़राए का कहना है कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक में इलाकाई जमातों और सिविल सोसाइटी को भी मुतहर्रिक किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने इलाकाई और जमातों से राब्तों का टास्क अहम लीगी रहनुमाओं को सौंप दिया है। ज़राए का कहना है कि नून लीग से ख्वाजा साद रफीक, अय्याज सादिक और मुफ्ती इस्माइल समेत दीगर रहनुमा इलाकाई जमातों से राब्ते करेंगे, जबकि बलूचिस्तान की इलाकाई जमातों से शहबाज शरीफ खुद, जबकि मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकज़ई भी राब्ता करेंगे। ज़राए का कहना है कि कामयाब राब्तों के बाद हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड रोड कारवा निकाला जाएगा। रोड कारवा में सिविल सोसाइटी, वकला तंजीमों, तलबा और ताजरों और इलाकाई जमातें शिरकत करेंगी और इसको कामयाब बनाने की कोशिश की जाएगी। जी मियाँ शाहिद नदीम, आपका शुक्रिया। कराची में कंटोनमेंट इंतखाबात इंतजामी ड्यूटी पर मामूर हुक्काम को एजाजिये से महरूम रखा गया। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान का एजाजिया रोक लिया। कवायद के तहत DRO को 2 माह के पूरे इंतखाबी अमल में ड्यूटी पर 50,000 रुपये एजाजिया दिया जाता है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे वक्कास बाकिर से। जी वक्कास, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सिंध के 8 कंटोनमेंट बोर्ड में इंतखाबात हुए और 8 कंटोनमेंट बोर्ड में 7 DROs ने 2 माह तक पूरे इंतखाबी अमल की निगरानी की और इंतखाबी अमल को यकीनी बनाया। ताहम इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से जो कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान थे उनको एजाजिया नहीं दिया। इंतखाबी अमल को भी गुजरे हुए से जायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को एजाजिया नहीं दिया गया। ये एजाजिया जो कि 50,000 रुपये फिक्स था, जिसमें पेट्रोल और दीगर यौमिया अखराजात की मद में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिया जाता है। ताहम सिंध में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को इस एजाजिये से महरूम रखा गया है। इस हवाले से हमने इलेक्शन कमीशन के हुकाम से भी बात की, उनका इस कोई वाज़ेह जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इस वक्त तक जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान है उनको ये एजाजिया नहीं दिया गया। इससे पहले जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहत आम इंतखाबात या ज़िमनी इंतखाबात जब भी हुए हैं तो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को ये एजाजिया दिया गया है, लेकिन कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में काम करने वाले डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो कि 2 माह तक इस पूरे इंतखाबी अमल में हिस्सा लेते रहे और तो इसकी इंतखाबी अमल की निगरानी करते रहे, उनको इस एजाजिये से महरूम कर दिया गया है। शुक्रिया आपका वक्कास बाकिर, तफसीलात से आगाह करने के लिए।
ناظرین، افغانستان میں ہندوستان نے بڑی انویسٹمنٹ کی لیکن اس کی قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔ افغانستان میں ہندوستان کا پیسہ ڈوب گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بزنس سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا خطے میں فیصلہ سازی میں ایک بڑا کردار ہے۔ ان کا مزید اس حوالے سے کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ افغانستان کے اندر جو ہندوستان تھا اس نے کتنی بڑی انویسٹمنٹ کی، بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز جو تھے انہوں نے افغانستان کے اندر لگائے، لیکن قسمت ساتھ نہیں تھی۔ دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے وہ پیسہ ان کا ڈوب گیا۔ افغانستان کے اندر ایک ایسی حکومت انسٹال رہی جس کا مقصد صرف پاکستان کو کمزور کرنا تھا، اور کوشش یہ کی گئی کہ ہمارے ایسٹ اور ویسٹ بارڈر دونوں کے اوپر ایسے سازشی جال بنے جائیں کہ پاکستان کمزور ہو۔ پاکستان ہر سازش کے بعد ایک زیادہ کامیاب ملک بن کے ابھرا ہے۔ خطے میں فیصلوں کے لیے پاکستان کی طرف دیکھا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان ملتوی ہونے کے پیچھے بھارت کے ملوث ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ کہا، نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کا دورہ ملتوی ہونے سے ہمسایہ ملک کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے نیو یارک میں ناروے، پرتگال، مصر کے ہم منصب سمیت زلمے خلیل زاد نے بھی ملاقات کی۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیوزی لینڈ کا دورہ منسوخ ہونے کے پیچھے پڑوسی ملک بھارت کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ ہم نے بس کی بجائے نیوزی لینڈ ٹیم کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسٹیڈیم پہنچانے کی پیشکش بھی کی تھی۔ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو کوئی تھریٹ موصول نہیں ہوا۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس کے دوران زلمے خلیل زاد سے ملاقات میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان کے لیے امریکہ اہم اتحادی کی حیثیت رکھتا ہے۔ امریکہ کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری اور عوامی رابطوں پر مشتمل تعلقات چاہتے ہیں۔ ترقی اور خوشحالی کا ایجنڈا سرحدوں پر امن کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے۔ زلمے خلیل زاد نے پاکستان کی امن کی کوششوں کو بھی سراہا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے نیو یارک میں ناروے، پرتگال اور مصری ہم منصب نے ملاقات کی ہے۔ ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے ادارہ جاتی میکانزم کو مزید فعال بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ ناظرین، اہم خبر ہے کہ افغانستان میں طالبان حکومت تھرڈ ورلڈ سولیڈیرٹی نے مغربی لندن کے کمیونٹی ہال میں ایک شام مظہر ترمزی کے نام سے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا۔ عمرہ لگیاں پباں پار ایسے مشہور گانے کے خالق کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے لندن بھر سے ادب دوست احباب نے شرکت کی اور اردو ادب کے لیے خدمات دینے والوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مزید جانتے بیورو چیف ویو کے غلام حسین آوان کی اس رپورٹ میں۔ مغربی لندن کے مقامی ہال میں ہونے والی تقریب میں تھرڈ ورلڈ سولیڈیرٹی کے چیئرمین مشتاق لاشاری CBE نے شرکائے محفل کا شکریہ ادا کرنے کے بعد مظہر ترمزی کی لازوال ادبی، سیاسی اور صحافتی خدمات کا تذکرہ کیا۔ اپنے مقام میں اور میں بہت شکر گزار ہوں تواڈے ساریاں دا، چونکہ میں ایک اور گل بھی کردا چلو جاواں کہ مینوں اج بہت خوشی ہے کہ ساڈی ڈاکٹر شبانہ رخسانہ بلوچ اتنے موجود نے۔ اس محفل میں برطانیہ کے پہلے مسلمان QC بیرسٹر صبغت اللہ قادری نے خصوصی طور پر شرکت کی، جبکہ امرجیت چندن سنگھ نے اپنی شاعری سے سما باندھ دیا۔ تقسیم ہند کے تناظر میں کہی گئی ان کی نظم جندن بی بی فاطمہ نے شرکائے مجلس کو سوگوار کر دیا۔ تو کیوں رونے ویر رانجھیا، تو کیوں روے پینے ہیرے، چری وچ نے اج ملے ہو، مل کے جوگ کمامن انہت مرلی وجدی۔ صفدر سعید چودھری کے علاوہ عادل خان کشمیری اور طلعت گل نے بھی اپنے کلام سے حاضرین کو محظوظ کیا۔ اشتیاق گھمن نے فیض احمد فیض کی غیر مطبوعہ پنجابی نظم ربا سچیا سنا کر بہت داد وصول کی۔ ربا سچیا تو تے آکھیا سی جاؤ بندیا جگ دا شاہ تو، میرا نیب تے علی جائے تو، میریاں نعمتاں تیریاں دولتاں نے، میرا نیب تے علی جائے تو، اسرارے تے ٹول کبھی پوچھیا آئی رب سائیاں، اسرارے تے ٹول کبھی پوچھیا آئی جگ تیرے شاہ نال کی کیتیاں نے، کدی سانچ بھی لئی ربا سچیا تیرے نیب نال کی بیتیاں نے۔ شاہد ندیم سندھو کی مظہر ترمزی سے سوال و جواب کی نشست بہت دلچسپ رہی، جس میں انہوں نے اپنی نظم بسنت سنا کر میلہ لوٹ لیا۔ مہمان شاعر نے پنجابی زبان کے فروغ اور ضرورت پر بہت زور دیا۔ تقریب میں پروفیسر ڈاکٹر رخسانہ بلوچ اور نامور صحافی اور کالم نگار وجاہت علی خان بھی خصوصی طور پر شریک ہوئے۔ موسیقی کے تڑکے نے محفل کی رونق دوبالا کر دی۔ اے سفنا میرے نال سکولے پڑھیا، اے سفنا میرے نال سکولے پڑھیا،
ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੀ ਲੁਕਦਾ ਲੁਕਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜਿਆ। बज़्म सुरूर और मस्ती में तुम शर्माने की बात करते हो, तुम लज्जाने की बात करते हो। पिना है जिसमें इर्तिक़ा इंसानी, तुम उसको हराम कहने की बात करते हो। मशहूर गायक नफीस इरफान की सहर अंगेज आवाज़ ने शुरका को धमाल डालने पर मजबूर कर दिया। अदबी और सकाफती रंगों से सजी तकरीब को ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बेहद पसंद किया। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़, UK। मानचेस्टर के मकामी हॉल में मारूफ कारोबारी शख्सियात नदीम और नौशीन की तरफ से मानचेस्टर के मीडिया नुमाइंदगान के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ एशाइया का अहतमाम किया गया, जिसमें कौंसल जनरल मानचेस्टर तारिक वज़ीर और कमर्शल ट्रेड अताशी चौधरी अख्तर ने खुसूसी शिरकत की। एशाइया का मज़ीद अहवाल जानते हैं राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। इशाइये का मकसद मीडिया नुमाइंदगान की कम्युनिटी खिदमात को सराहना और उनकी हौसला अफजाई करना था। तकरीब में पाकिस्तानी कौंसल जनरल मानचेस्टर तारिक वज़ीर और कमर्शल ट्रेड अताशी चौधरी अख्तर ने खास तौर पर शिरकत की। इशाइये में कारोबारी शख्सियात नदीम और नशीन की तरफ से मीडिया के नुमाइंदों मोहम्मद इसहाक चौधरी, राजा वाजिद, वसीम चौधरी, आरफ पंधीर, मियां आमिर, रहमान खान और महमूद असगर चौधरी को उनकी कम्युनिटी खिदमात पर एजाज़ी शील्ड से नवाजा गया। मीडिया से बातचीत करते हुए कौंसल जनरल तारिक वज़ीर और कमर्शल ट्रेड अताशी चौधरी अख्तर का कहना था कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए हम सब को मिलकर काम करना चाहिए। हम तकरीब के मेज़बानों को पाकिस्तानी कल्चर को भी प्रमोट करने पर खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने आज जो हमारी मीडिया कम्युनिटी है, मीडिया से रिलेटेड, उनके लिए एक शाये का एहतमाम किया, और जो कि बहुत इंकरेजिंग है, क्योंकि हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स हैं वो इस तरह मिल के काम करेंगे तो पाकिस्तान की तरक्की होगी। पाकिस्तान के ब्रांड्स जो होंगे उस मार्केट में पाकिस्तान के कल्चर, पाकिस्तान के बिजनेसेस वो परवान चढ़ेंगे। यहाँ पे ये जो ब्रांड लॉन्च किया, इससे ना सिर्फ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को फ़ायदा होगा, बल्कि पाकिस्तान का कल्चर जो है उसको प्रिजर्व करने में, उसको प्रमोट करने में भी फ़ायदा होगा। और हम और बिजनेसेस को चाहेंगे कि वो भी अपन ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन शो करें। इस सिलसिले में हम जो पाकिस्तान का जो एथनिक ये हाई एंड फैशन गारमेंट्स है उसको प्रमोट करने के लिए एक वेबिनार अरेंज कर रहे हैं 28 सितंबर को। मीडिया से बातचीत करते हुए तकरीब के मेज़बान नदीम और नौशीन ने इशाइये के तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। Brand was developed just for the men of the day. So when I go around, a lot of men say to me, we want shalwar kameez, and this brand is UK. Traditions are it's from Pakistan, the fabric, and we're supporting that kind of need. आज की शाम हमने अपने मीडिया के नाम रखी है, जिसमें हमारे रिस्पेक्टेड गेस्ट मोहम्मद तारिक वज़ीर साहब, कौंसलर जनरल ऑफ, और ट्रेड सेक्रेटरी अख्तर साहब आए हैं। उनकी शमूलियत से हमारी शाम को 4 चांद लग गए हैं। इसमें आज हमने अपने मीडिया को ट्रॉफीज़ पेश की हैं। हमारी ब्रांड लाने का मकसद यही है कि हम अपने पाकिस्तानी कल्चर को सपोर्ट करें और अपने कल्चर को यहाँ पे और ज़्यादा नुमाया करें। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का अपने कारोबार के साथ साथ अपने मुल्क के कल्चर को प्रमोट करना नहायत ही खुशाइंद है। राजा वाजिद, 92 न्यूज़, ग्रेटर मैनचेस्टर। कवेंट्री में आज शाम पाकिस्तान के नाम से खूबसूरत महफिल सजाई गई, जिसमें बर्मिंघम में हाल ही में तैनात होने वाले पाकिस्तानी कौंसल जनरल सरदार अदनान रशीद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। रंगारंग तकरीब में मकामी फ़नकारों ने अपने फ़न का जादू जगाकर शुरका को खूब महसूस किया। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। कोवेंट्री फ्लावर और धनक म्यूजिक एकेडमी के ज़ेर एहतमाम एक शाम पाकिस्तान के नाम से खूबसूरत तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें मकामी गुलकारों ने मिली नगमों से महफल को 4 चांद लगा दिए। तकरीब में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। बर्मिंघम में हाल ही में तैनात होने वाले पाकिस्तानी कौंसलर जनरल सरदार अदनान रशीद ने खसूसी शिरकत की। मिली जोशो जज्बे से भरपूर तकरीब में गुलकारों ने खूब माहौल गरमाया। खलील अंजम ने ढोल की थाप से और उभरते हुए नौजवान फनकार वकास हाशमी के हमरा मेहंदी हसन के गीतों से शुरका को खूब महसूस किया।
तकरीब से खिताब करते हुए कौंसल जनरल पाकिस्तान बर्मिंघम सरदार अदनान रशीद का कहना था कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ तरक्की के मौके हर फील्ड में मौजूद है। ओवरसीज पाकिस्तानी अपने मुल्क पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। हम और हमारा देश आपका हर वक्त मशहूर रहेगा। आप जितना किसी दूसरे मुल्क में हम अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर सकते हैं, मैं शायद अपनी सरकारी हैसियत में न कर सकूं। असल सुफारा आप लोग हैं, असल कौंसल जनरल्स आप ही हैं, और इसको सामने रखते हुए मेरी आपसे दरखास्त है कि कभी भी आप इस बात को ज़हन में न लाइएगा कि कौंसल जनरल या कौंसल खाना आपके जो मसाइल हैं या आपकी जो भी यहाँ पे आप फेस कर रहे हैं उनसे नाआशना है। पाकिस्तानी कौंसल जनरल ने कहा कि आज की शाम से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि महफिल में शरीक हर मर्द व खातून पाकिस्तान के नाम पर झूम रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एक तड़प और एक ताकत का नाम है। ओवरसीज पाकिस्तानी अपने मुल्क पाकिस्तान से दूर रहते हुए भी अपनी सोनी धरती से ढेरों प्यार करते हैं और दियारे गैर में पाकिस्तान के असल सफ़ीर हैं। तकरीब से मुकामी काउंसलर कामरान खान, मुकामी बिजनेसमैन राना एजाज चौधरी आमर ने भी खिताब किया और पाकिस्तानी कौंसल जनरल अदनान रशीद के ख्यालात और कम्युनिटी के लिए उनके जज्बात को सराहा। ये इन्होंने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है आफ्टर कोविड ये काफ़ी अच्छा था और इसमें सिंगर्स भी थे और काफ़ी मतलब माइंड फ्रेश हुआ है। तो आई थिंक आफ्टर कोविड ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए। आज कंट्री फ्लावर्स में ये प्रोग्राम हुआ है, वेरी नाइस, बहुत लुत्फ हुआ, सब लोग बहुत इंजॉय किया सबने। और मुझे लगता है कि आफ्टर कोविड बहुत लंबे अरसे बाद ये प्रोग्राम जो हुआ है, ऐसे प्रोग्राम आगे भी होने चाहिए ताकि हम जैसे लोग इस प्रोग्राम से लुत्फ उठा सकें। बड़ा मज़ा आया, अच्छी ऑडियंस थी और हमारा सिर्फ कहना ये है कि चूँकि लोगों को काफ़ी परेशानी है, स्पेशली कोविड के बाद जो कुछ हुआ है उसके बाद काफ़ी लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, तो म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है मौसीकी कि वो आपको जो है वो फ्रेश करती है। तकरीब के इख्तिताम पर मुस्लिम रिसोर्स सेंटर के साबिक चेयरमैन मोहम्मद यूनुस मनहास की खिदमात के सिले में उन्हें अवार्ड दिया गया। उनके बड़े साहबजादे चौधरी जहीर यूनुस ने वसूल किया। कौंसल कामरान खान और कमेंट्री फ्लावर के सदर चौधरी आमर को भी कम्युनिटी खिदमात पर अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब में चौधरी अहमद अली, मोहम्मद कैसर, राना एजाज, रियाज खोकर समेत दीगर शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। सैयद तारिक महमूद अल हसन वाइस चेयरमैन ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन पंजाब तैनात कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी, उन्हें वसीम अख्तर रामे की जगह तैनात किया गया। सैयद तारिक महमूद अल हसन बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात, आलमी अमूर और सियासत के माहिर के तौर पर पहचाने जाते हैं। उनकी बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और आलमी अमूर पर 2 किताबें भी शाया हो चुकी हैं। वो वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बरतानिया के सदर भी रह चुके हैं। उन्होंने तारकीन वतन के मुक़द्दमात की फास्ट ट्रैक सुनवाई के लिए पेशरफ्त में भी बेशबहा काम किया। उनकी 3-4 बरसों से जारी दिन रात कोशिशें इस वक्त रंग लाईं जब लाहौर हाई कोर्ट ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल की सुनवाई के लिए खसूसी बेंच के क़याम का ऐलान किया, जिसका मकसद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर तेज़ी के साथ निपटाना था। इससे पहले महमूद अल हसन को ओवरसीज़ एडवाइजरी काउंसिल को कन्वीनियर मुकर्रर किया गया था। वो वसीम अख्तर रामे की जगह पर जिम्मेदारियां संभालेंगे। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर बिलाल अकबर ने हाइल रीजन के गवर्नर प्रिंस अब्दुल अजीज़ बिन साद से मुलाकात की। गवर्नर हाइल रीजन प्रिंस अब्दुल अजीज़ बिन साद ने पाकिस्तानी सफ़ीर बिलाल अकबर का खैर मकदम किया। मुलाकात में पाक सऊदिया 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गवर्नर हाइल प्रिंस अब्दुल अजीज़ बिन साद ने रीजन में पाकिस्तानी वर्कर्स के किरदार को सराहा। उनका कहना था पाकिस्तानी वर्कर्स सऊदी अरब की तामीर और तरक्की में बढ़ चढ़ कर किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर ने वर्कर्स को दरपेश मसाइल से आगाह किया। सफ़ीर पाकिस्तान ने गवर्नर हाइल को कौमी दिन की मुबारकबाद भी पेश की, जबकि गवर्नर की जानिब से सफ़ीर पाकिस्तान को यादगारी शील्ड भी पेश की गई। सऊदी अरब में खादिम हरीमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सदारत में काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ।
शाह सलमान ने इजलास में इस ख्वाहिश का इजहार किया कि 91वां यौम अलवतनी मुल्क में मजीद तरक्की और खुशहाली लाने की तहरीक देगा। शाह सलमान ने काबीना के इजलास से खिताब करते हुए इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसने अर्ज़ मुक़द्दस को ज़ाहिरी और बातनी नेमतों से नवाज रखा है। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का कहना था कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि इसने ममलिकत को मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत का एजाज़ अता किया हुआ है। शाह सलमान ने मजीद कहा कि बानी ममलिकत शाह अब्दुल अजीज़ ने जिस वतन अजीज़ की मजबूत बुनियादें कायम की थी और उनके बाद जिसकी तामीर और तरक्की का सफ़र उनके हुक्मरान बेटों ने जारी रखा और तरक्की की अलामत बना रहे और तमद्दुन का मीनारा साबित हो और पूरी दुनिया के लिए अमन और सलामती की रोशनी दिखाता रहे। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जनाब कासिम सूरी साहब यूरोप का दौरा करने के बाद पाकिस्तान रवाना हो गए। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर कौंसलर जनरल जाहिद हुसैन और हेड ऑफ चांसलरी शुएब मंसूर के अलावा चौधरी मजहर, अंसर भट्ट, लियाकत अली शाद और एजाज प्यारा ने उन्हें रुखसत किया। उन्होंने दौरा यूरोप के दौरान ऑस्ट्रिया, फ्रांस, बेल्जियम, लैक्समबर्ग, हॉलैंड और जर्मनी का तरीके इंसाफ के कारकुनों से मुलाकात की और कम्युनिटी प्रोग्रामों में शिरकत की। कासिम सूरी ने जर्मनी में अपने मेज़बान चौधरी मजहर का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और उनसे दरख्वास्त की कि जब भी आप पाकिस्तान आएँ तो खिदमत का मौका दें। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।